स्टूडेंट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिजिक्स का मोशन। चलो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इसमें शुरुआत करेंगे कि मोशन क्या है, मोशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं और उसको नापेंगे कैसे, उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, सब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जान ले मोशन है क्या। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे आप लोग, जो मैं बताने वाली हूं, मोशन एक रिलेटिव टर्म है, इसको हम एब्सोल्यूट डिफाइन नहीं कर सकते। रिलेटिव मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तभी कह सकते हैं जब उस ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग बदल रही हो। जैसे अभी मैं मूव कर रही हूं तो मैं मोशन में हूं बिकॉज मेरी ये सराउंडिंग, पड़ोस बदल रहा है सारा का सारा मेरे आसपास। टाइम के साथ जैसे जैसे समय बीत रहा है मेरी सराउंडिंग बदल रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तब बोल सकते हैं जब टाइम के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग्स चेंज हो रही हूं। अगर सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही है तो वो रेस्ट में है। जैसे ये पड़ा हुआ है, अभी मैं यहां खड़ी हूं, बिल्कुल मैं हिल नहीं रही हूं, मेरी कोई सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही है, मैं रेस्ट में हूं। लेकिन कभी कभी हम चलते हुए भी रेस्ट में हो सकते हैं। कंफ्यूजिंग? नहीं, सोचो जरा। एक मजेदार सा आइडिया देती हूं मैं तुम लोगों को, एग्जांपल देती हूं। ट्रेन में आप लोग सब लोग बैठे होंगे, दो ट्रेन हैं, एक डायरेक्शन में जा रही है, सेम स्पीड में जा रही है। तो इस ट्रेन की खिड़की में जो आदमी बैठा हुआ है और इस ट्रेन की खिड़की में जो आदमी बैठा हुआ है, उन दोनों की स्पीड बिल्कुल सेम है, सेम डायरेक्शन में है। तो कितनी भी दूर चले जाओ, ये दोनों एक दूसरे को देखना बंद कर पाएंगे क्या? होंगे ही नहीं आगे पीछे एक दूसरे के सामने। जब ये एक दूसरे को देखेंगे तो इन्हें लगेगा रेस्ट में है। ट्रेन मैंने क्यों बोला? क्योंकि एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, बाकी सराउंडिंग्स नजर नहीं आ रही हैं, तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। अब एक दूसरे को देखते हुए ये ट्रेन रेस्ट में है बिकॉज एक दूसरे को देखते हुए इनकी सराउंडिंग नहीं बदल रही। लेकिन अगर दूसरी खिड़की में देखेंगे तो सराउंडिंग चेंज हो रही है, इनको मोशन, दूसरों के रेस्पेक्ट में ये मोशन में है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है। अब कई बार यही एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, ट्रेन आ गई। आप लोगों ने सब ने एक्सपीरियंस किया होगा जो भी प्लेटफॉर्म पे गया है। ट्रेन आ गई, आप बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ने लगती है, थोड़े ही समय के बाद आपको ऐसे लगता है जैसे आपका प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ चल रहा है। प्लेटफॉर्म चलता है क्या? नहीं। लेकिन क्योंकि अब वही वाली बात, ट्रेन के साथ बाकी आपको और कोई सराउंडिंग नजर नहीं आ रही, तो वो सराउंडिंग आपकी चेंज हो रही है। आपको लग रहा है कि आप इस तरफ चल रहे हो। जब ट्रेन रुक जाती है तो लगता है नहीं भाई, हम तो रुके हुए थे। और उसी दौरान अगर आप दूसरी तरफ मुंह करके देखोगे तो आपको लगेगा कि हम स्टेशनरी हैं। तो इसी से हम लोग बता सकते हैं कि रेस्ट और मोशन ये जो हैं ये रिलेटिव टर्म्स हैं। इनको हम एक दूसरे के साथ ही डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग नहीं डिफाइन कर सकते। होपफुली आप लोगों को अभी समझ में आ गया। रेस्ट के बाद अब मैं मोशन की बात करूंगी। तो मोशन कितने टाइप का हो सकता है? मोशन दो तरह का हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी एक सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। मान लो ये एक पाथ है और इस पाथ में मैं बीच में क्या, से फॉर एग्जांपल ये 5 किलोमीटर्स का पाथ है, या छोटा ले लेते हैं 5 मीटर्स का पाथ है। 5 मीटर, देन 5 मीटर्स, देन 5 मीटर्स, देन 5 मीटर्स, इक्वल डिस्टेंस हम लोगों ने मार्क कर दिए। और एक ऑब्जेक्ट ए ने यहां से मूव करना शुरू किया तो पहले 5 मीटर जो उसने ट्रेवल किया वो 3 सेकेंड्स में ट्रेवल किया। 3 सेकेंड में 5 मीटर चला गया। एग्जाम्पल है। अगला वाला 5 मीटर भी अगर वो 3 सेकेंड में जाता है और अगले वाला 5 मीटर भी अगर वो 3 सेकेंड्स में जाता है तो वो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका ग्राफ भी बना के देखें कैसा बनेगा जरा। यहाँ एक छोटा सा मैं यहां से इरेज कर देती हूँ, छोटा सा ग्राफ बना के देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। अब देखो क्या हम किसके बारे में करें। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो जो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है टाइम, ये रुकेगी नहीं, हम रुके चाहे ना रुके, उसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। वाई पे हम क्या लेंगे? क्या किसके खिलाफ बना रहे हैं? डिस्टेंस। तो इस ग्राफ को हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर मैं यहाँ पे इनको ही डिमार्केशंस, आप लोगों को सबको ग्राफ बनाना आता होगा, आप लोग चेक करेंगे। मान लो मैं इसको यहाँ से 0, ये 3 सेकेंड्स का टाइम है, ये 6 सेकेंड्स, 9,
12, 15 सेकेंड्स का मैं टाइम ले लूं स्लॉट, और ये 5 मीटर डिस्टेंस हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, 20 मीटर्स, 25 मीटर्स। इस हिसाब से ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, पहले 3 सेकेंड्स में कहां तक गया, 3 सेकेंड्स में गया 5 मीटर, तो हम कहां डॉट लगाएंगे, ये राइट। अगले 3 सेकेंड में, इस अगले 3 सेकेंड में ये अगला 5 मीटर चला, तो हमारा डॉट कहां आएगा, यहां पे। अगले 3 सेकेंड में वो अगला 5 मीटर चला, हमारा डॉट कहां आएगा, यहां पे। अगले 3 सेकेंड में अगला 5 मिनट हम लोग देखेंगे, और इन डॉट्स को अगर हम मिला देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। ये बहुत बार एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ग्राफ बना के दे दिया जाएगा और पहचानना है कि ये किस तरह के मोशन का ग्राफ है। जब बात आई नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, नॉन यूनिफॉर्म तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, आप लोगों को सुनते ही समझ में आ गया होगा ना। तो टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल सेम है तो डिस्टेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस सेम है तो टाइम इंटरवल सेम नहीं है, कुछ भी गड़बड़ है तो उसका जो होगा जिगजैग कुछ भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के सामने वाले ने क्या बनाया। स्ट्रेट लाइन कभी नहीं आएगा। एक मैं इसके साथ में रेस्ट का भी आप लोगों को ग्राफ बना के दिखा देती हूँ, रेस्ट का कैसा होगा। ये हो गया टाइम, ये हो गया आपका डिस्टेंस। ये चलो 5, 10, 15, 20 मीटर्स इस तरह से ले लेती हूँ, 5 मीटर्स, 10 मीटर्स, 15 मीटर्स, 20 मीटर्स। ये टाइम का स्लॉट ले लेते हैं हम लोग से, फॉर एग्जांपल 3 सेकेंड्स, यही वाला स्लॉट ले लेते हैं, 9, 12 सेकेंड्स। ये कह रहे हैं रेस्ट पे है, टाइम तो चल रहा है, टाइम तो रुकेगा नहीं, बॉडी रेस्ट पे। मान लो वो 5 मीटर जाकर के वहां खड़ी हो गई है, अगले 3 सेकेंड में कहां तक जाएगी, जब चल ही नहीं रही, नो डिस्टेंस इज कवर्ड। अगले में नो डिस्टेंस कवर्ड, अगले में नो डिस्टेंस, तो क्या होगा, ये पैरेलल लाइन आ जाएगी एक्स एक्सिस के। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अभी आने वाले टाइम पे मैं आपको वेलोसिटी टाइम भी कराऊंगी, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या हम इसको पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। डिस्टेंस की जगह हम इसको और भी क्या बोल सकते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। जब पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, पैरेलल लाइन हो एक्स एक्सिस के, तो वो क्या होता है, रेस्ट। और जब वो स्ट्रेट लाइन हो तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये बहुत छोटी सी आप लोगों को डेफिनेशन मैंने बताई है। अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि हम नापेंगे कैसे। मोशन तो मैंने बोल दिया, मोशन तो है, सराउंडिंग तो मेरी चेंज हो रही है, मैं अब धीरे धीरे चल रही हूं तो भी सराउंडिंग चेंज होगी, और मैं दौड़ के जा रही हूं तो भी सराउंडिंग चेंज होगी, तो मोशन तो डिफरेंट होगा। वहां पे एक मोशन तो बोल नहीं सकते हम। अब ऐसे में एक क्वांटिटी आती है जिससे हम मोशन को नापते हैं कि मोशन कितना है, किस समय में, कितने समय में कितना गया, तो हम उसे कहते हैं, उस क्वांटिटी को कहते हैं स्पीड। सुना है आप लोगों ने, बिल्कुल सुना है आप लोगों की कार में, स्कूटर में, जहां पे भी हो एक स्पीडोमीटर होता है, क्या नापता है, स्पीड। कई बार आप लोगों ने सुना होगा 60 की स्पीड से जा रहा था, 90 की स्पीड से जा रहा था, 40 की स्पीड थी, मतलब उसका मतलब अभी मैं समझाती हूं। स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड, वही स्पीड आ जाएगी। आज जब मैंने बोला ना, मान लो 60 की स्पीड बोलते हैं, 60 की स्पीड, तो इसका क्या मतलब है, वो ये कह रही है कि अगर इसी स्पीड से गाड़ी चलती रही, चेंज नहीं हुई, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल होगा। ये स्पीडोमीटर की स्पेसिफिकेशन है। और अगर गाड़ी चल रही है और मैं कहती हूँ 40 की स्पीड है, समझ में आ गया, अगर इसी स्पीड से गाड़ी चलती रही 1 घंटे तक बिना स्पीड चेंज किए हुए, तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 40 किलोमीटर। इस तरह से हम स्पीड को नापते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, क्या हमेशा 40 की स्पीड से ही चलती रहती गाड़ी, कभी 40 है, जाम आ गया तो 10 किलोमीटर की भी स्पीड है, जाम आ गया, जाम फ्री हो गया तो वो 100 किलोमीटर की भी स्पीड ले सकता है। ऐसे में हम किस स्पीड को माने, 10 को माने कि 100 को माने, टोटल जो हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल जो जर्नी है उसकी स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसकी स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम लेके आते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये जो वीडियो मैं बना रही हूं ना, ये मैं कॉन्सेप्चुअल बना रही हूं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की वीडियो और आएंगी मेरी, जिनमें हम लोग खाली न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लें। अब जैसे देखो, मान लो मैं कहती हूं कि एक ऑब्जेक्ट पहले 5 मिनट तक 5 मिनट्स तक उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो था 1 किलोमीटर, राइट। अगले 5 किलोमीटर, अगले 6 मिनट्स में से फॉर एग्जाम्पल उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 किलोमीटर और अगले 3 मिनट्स में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 किलोमीटर। तो हम ऐसे में एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? हमने क्या देखना है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 1 4 5 1 6, टोटल डिस्टेंस इज 6 किलोमीटर्स एंड टोटल टाइम कितना हो गया 5 मिनट्स एंड 6 हो गया आपका 14 मिनट्स। 14 मिनट्स। अभी मैं इसकी ऐसा यूनिट भी बताऊंगी आपको, क्योंकि जब हम फिजिक्स में बात करते हैं बिना यूनिट्स के बात करेंगे तो काम होगा ही नहीं। अभी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड आपको फॉर्मूला से ही समझ में आ गई। स्पीड इज 6 किलोमीटर इन 14 मिनट्स। 14 मिनट में 6 किलोमीटर जाएगा। लेकिन ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है किलोमीटर बाय मिनट। स्टैंडर्ड यूनिट की बारे में बात कराती हूं मैं। देखो, जैसे ही हम लोग बात करते हैं यूनिट की, यूनिट डिराइव होती है किसी ना किसी चीज से। मैंने कहा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर। टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है सेकेंड। तो स्पीड की क्या हो गई, उसी फॉर्मूला से डिराइव होगा। स्पीड की एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। स्पीड जो है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर पर मीटर भी करते हैं, पर मिनट भी करते हैं बहुत बार हम लोग। किलोमीटर पर आवर अभी हमने कार की बात की थी, बट मैं बात कर रही हूँ एसआई यूनिट की। बच्चों ध्यान रखना है, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमारी जो यूनिट्स हैं वो सारी सेम होनी चाहिए। कहीं पे किलोमीटर पर आवर, कहीं पे किलोमीटर पर मिनट, कहीं पे मीटर पर सेकेंड हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए कि हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें। लेकिन अगर बहुत बड़ी यूनिट है तो हम किलोमीटर पर आवर में कर सकते हैं, फिर सारी की सारी स्पीड हम किलोमीटर पर आवर में रखेंगे। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये एक टिप है जिस तरह से मैं आपको बता दूं। नाउ स्पीड के साथ साथ एक चीज और बता देती हूं मैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड मतलब कितना है, स्पीड कितनी है हमने बता दिया, 40 किलोमीटर 1 घंटे में चली जाएगी, लेकिन कहां जा रही है ये नहीं बताया ना। तो एज फॉर स्पीड और एज फॉर स्केलर नकली सा तरीका है, इसको याद रखना, साइंटिफिक नहीं है ये। लेकिन हमें ये मालूम है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है। अब मैं कहूं चलो मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हिसार, नहीं डायरेक्शन तो बतानी नहीं है, मैं कह रही हूं मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही हूं, 1 घंटे बाद मुझे ढूंढ लेना। मैं कहां मिलूंगी, ये तो पक्की बात है कि 100 किलोमीटर दूर मिलूंगी, लेकिन कहां, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मुझे कुछ नहीं पता चला। तो वो क्वांटिटी जो हमें डायरेक्शन नहीं बताती बस मैग्नीट्यूड बताती है वो होती है स्केलर क्वांटिटी, और स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब डायरेक्शन वाली हम लोग इसको कैलकुलेट करें मोशन को, भैया डायरेक्शन भी ले आते हैं। फिर डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए मोशन विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी, लेकिन नहीं, इस वीडियो में मैं इसको कवर नहीं करूंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगी मोशन विद डायरेक्शन, दैट इज वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके साथ साथ टॉपिक आएगा एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में अगले वीडियो में कवर करूंगी। तब तक के लिए आप लोग इन वीडियोस को देखें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। मेरे आने वाले वीडियोस आएंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, जिसमें मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग, गुड बाय।